जब भी हम भारत के शानदार किले, आलीशान महल या सदियों पुरानी नहरें देखते हैं, तो जाहिर है हमें राजा महाराजा और सम्राट ही याद आते हैं। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर पूछा नहीं जाता। आखिर इनकी नींव में किसका खून पसीना लगा है? वो कौन लोग थे? वो कौन से गुमनाम नायक थे जिन्होंने अपने औजारों से हिंदुस्तान की जमीन पर इतिहास लिख दिया? तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं बेलदार समुदाय के उस शानदार इतिहास से, एक ऐसी कहानी जो मेहनत, हुनर और लगन से लिखी गई है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उन अनदेखे वास्तुकारों से मिलेंगे। फिर ये जानेंगे कि बेलदार नाम मिट्टी और लोहे से कैसे जुड़ा है। हम राजाओं के साथ उनके कनेक्शन को समझेंगे, पूरे भारत में उनकी विरासत के निशान ढूंढेंगे और आखिर में देखेंगे कि नींव रखने वाले ये हाथ आज का भविष्य कैसे बना रहे हैं। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका जवाब है बेलदार समुदाय। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने सचमुच अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से जमीन का सीना चीरकर भारत के नक्शे को गढ़ा है। कहते हैं ना, किसी भी समुदाय की पहचान उसके नाम में ही छिपी होती है। तो चलिए जरा बेलदार नाम की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि ये उनके काम के बारे में क्या बताता है। देखिए, ये नाम दो बहुत ही सीधे साधे लेकिन बहुत शक्तिशाली शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बेल, जिसका मतलब है फावड़ा या कुदाल, और दूसरा है दार, जिसका मतलब हुआ उसे रखने वाला या उसे चलाने वाला। तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, वो इंसान जो बैल यानी फावड़ा चलाने में माहिर हो, उसका उस्ताद हो। ये कोई शाही उपाधि नहीं थी, बल्कि उनके हुनर की, उनके काम की एक सीधी और सच्ची पहचान थी। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात सामने आती है। पुराने ज़माने में बेलदार कोई एक जाति नहीं थी, बल्कि ये हुनर पर आधारित एक प्रोफेशनल गिल्ड या कह लीजिए कि एक पेशेवर संघ था। इसमें अलग अलग इलाकों से आए वो सभी कारीगर शामिल थे जिनका काम जमीन से, निर्माण से जुड़ा था। मतलब ये उनके काम का सम्मान था, जन्म का नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ मजबूत दीवारें बनाने तक ही सीमित नहीं थी। ये लोग तो एक तरह से राजाओं के सीक्रेट इंजीनियर थे। इनकी भूमिका युद्ध के मैदान से लेकर राज्य के विकास तक हर जगह बहुत जरूरी थी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, राजा की फौज किसी मुहिम पर निकल रही है और उस फौज के भी आगे चल रहा है बेलदारों का एक दस्ता। ये लोग पहाड़ों को काटकर सेना के लिए रास्ता बनाते थे, सुरक्षा के लिए मजबूत किलेबंदियां खड़ी करते थे और दुश्मन के किले की दीवारों के नीचे सुरंगें खोदकर जीत का रास्ता भी यही तैयार करते थे। ये असल में योद्धा निर्माता थे, वॉरियर बिल्डर्स। अगर इनके काम के स्केल का अंदाजा लगाना हो ना, तो एक नाम ही काफी है, ग्रैंड ट्रंक रोड। माना जाता है कि शेर शाह सूरी के जमाने में बनी इस ऐतिहासिक सड़क की नींव रखने में बेलदार समुदाय का बहुत बड़ा हाथ था। सोचिए, एक ऐसी विरासत जिस पर आज भी पूरा देश चल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये समुदाय कहाँ-कहाँ फैला और क्या हर जगह इनकी पहचान एक जैसी ही थी? आइए देखते हैं। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो ये चौहान और बेलदार कहलाए। मध्य भारत में इन्हें लूनिया भी कहा गया क्योंकि ये नमक बनाने में माहिर थे, या फिर सागर क्योंकि ये तालाब खोदने के विशेषज्ञ हुआ करते थे। और कई जगहों पर तो क्षत्रिय बेलदार नाम आज भी उनकी उस योद्धा निर्माता वाली विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। वक्त का पहिया घूमा, सल्तनतें गईं, दौर बदले, लेकिन एक चीज नहीं रुकी, निर्माण। और बेलदार समुदाय ने भी खुद को नए जमाने के हिसाब से बखूबी ढाला। तो चलिए अब नींव से निकलकर भविष्य की इमारतों तक का उनका ये सफर देखते हैं। आज देखिए, इस समुदाय के लोगों ने अपने औजार तो बदल लिए हैं, पर वो बनाने का, कुछ गढ़ने का जज्बा वो आज भी वही है। जो हाथ कल फावड़ा चलाते थे, आज वही हाथ देश के बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। मतलब अब वो सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि देश की नीतियां और भविष्य गढ़ रहे हैं। तो आखिर इस जबरदस्त तरक्की के पीछे का राज क्या है? जवाब आज भी वही है जो सदियों पहले था, इनकी एकता और इनकी कड़ी मेहनत। ये वो विरासत है जो इन्हें अपने पुरखों से मिली है और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये कहानी है मिट्टी से कलम तक के सफर की। ये उस समुदाय की यात्रा है जिसने पहले अपने हाथों से इस देश की नींव रखी और अब अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से इसके भविष्य को बना रहा है। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि जो लोग अतीत बनाना जानते हैं, उनकी विरासत भविष्य के निर्माताओं को
कैसे आकार देती है।